वेलकम 10th क्लास। आइए सॉल्व करते हैं अनसीन पैसेज, फैक्चुअल अनसीन पैसेज। इसमें आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसके आधार पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पैसेज है, वन मेजर प्रॉब्लम दैट फेसेस द वर्ल्ड टुडे इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, often referred to as population explosion. Until about 800 AD, the world's population stayed below 200 million. Since then, it had risen dramatically. The rise has been greatest in the 20th century. The population has recently risen to about 6 billion. It is 3 times as large as it was in 1960. It is not so much the actual population as is the rate of increase is alarming. Experts predict that by 2020 there will be about 10 billion people, causing serious problems of hunger, overcrowding, and environmental population. This enormous increase of population is due to better food, better hygiene, and above all, the advances made in medicine. Rapid developments in modern medicines have conquered many diseases, and consequently, the death rate has decreased. अब ये जो पैसेज हमने पढ़ा, इसमें हमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंड करना है, मतलब समझना है पैसेज में कि क्या पूछा गया है या क्या समझाया गया है। तो फर्स्ट लाइन देखिए कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है संसार की वो ये है कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, और जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी पुकारते हैं। और 800 AD से पहले जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 200 मिलियन से भी कम थी, नीचे थी। और उसके बाद ड्रामेटिकली इसमें बदलाव आया, बहुत तरक्की हुई है। जो राइज है, ये जो है इसमें उन्नति जो हुई है वो 1960 के जो राइज है वो 3 टाइम्स लार्जर है जो कि 1960 में थी। और ये एक्चुअल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इंक्रीजिंग रेट है इसकी अलार्मिंग की। एक्सपर्ट जो हैं वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि 2020 तक कम से कम जो पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन हो जाएगी। और ऐसे जो लोग होंगे उन्हें बहुत सारी समस्याओं जैसे कि हंगर, ओवरक्राउडिंग और एनवायरनमेंट पोल्यूशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो इनॉर्मस डिजीज इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में वो बेटर फूड के लिए हुआ है, बेटर हाइजीन के वजह से हुआ है, और इससे ज़्यादा जो एडवांसेस हुए हैं साइंस में, मेडिकल साइंस में, इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। और जो रैपिड डेवलपमेंट हुए हैं मॉडर्न मेडिसिन में उसने जितनी भी बीमारियां हैं उस पर काबू पा लिया है। और इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो गई है, यानी कम हो गई है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। What major problem is the world facing today and how is it known as? Second, what was the highest growth in population recorded? Third is, what will be the result of this population explosion? Fourth, which factor are responsible for the increase in population? Fifth one is, find out from the passage the word which means gas and find from the passage the opposite of ancient. आइए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट मेजर प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड फेसिंग टुडे एंड हाउ इज इट नोन एज। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो सबसे पहले हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में हमें आंसर दिख रहा है यहाँ से, द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इतना लेने के बाद इज द मेजर प्रॉब्लम द वर्ल्ड फेसिंग टुडे, is the world facing today. And second question is, how is it known as? So it is known as, और इसमें से आ जाएगा it is known as population explosion। ये आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड है, when was highest growth of population recorded, कि कब population growth highest रिकॉर्ड की गई थी। तो आंसर आ जाएगा, the highest growth in population was recorded in
20th century। उसके बाद थर्ड है what will be the result of this population explosion? The result of this population explosion will be disastrous, यानी भयंकर होंगे और disastrous होंगे। वो कैसे होंगे? It will cause serious problems of hunger, overcrowding and environmental pollution। तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इंक्रीज होने के क्या फैक्टर्स थे? तो इसका जो आंसर है द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसको क्वेश्चन में से दोनों तरह से लिख सकते हैं। पहले तो आंसर यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बेटर फूड, बेटर हाइजीन एंड अबव ऑल द एडवांस मेड इन मेडिसिन्स आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या आर लगाकर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन आर बेटर फूड, बेटर हाइजीन एंड अबव ऑल द एडवांस मेड इन द मेडिसिन। दोनों तरह से कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स, कि ऐसा पैसेज जिसमें मीन्स पूछा, मतलब सिनोनिम्स या मीनिंग पूछा है। तो गैस का मतलब क्या होता है? गैस का मतलब होता है प्रेडिक्ट, अनुमान लगाना। और उसके बाद इसमें अपोजिट होता है, तो अपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट। एंशिएंट का एंटोनिम पूछा है तो उसका अपोजिट होगा एंशिएंट का मॉडर्न। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो पैसेज है वो आंसर्स देना आ गया होगा कि हमें इसमें कैसे आंसर्स देने होते हैं। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेज के अकॉर्डिंग पैसेज है मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड एंड अमंग द लेटर इज एंगर। The nature of every human being is such that anything that hurts his sentiments or goes against his principles excites his anger. The evils which result from anger are many. Under its influence, a man loses his power of reasoning and judgment, not being able to keep control over himself when angry. He does not know what he is doing or saying. Under its influence, a man so much puts off his balance that he forgets his duty towards his superiors and may even go to the extent of saying things which are extremely insulting to them. When anger gets the better of man, he is capable of committing the worst crimes, and there is nothing to be surprised if under his evil influence he commits murder. Question first is, what is the man made up of? What excites man's anger? How does anger affect man? What can a man do to his superiors under the influence of anger? Find out from the passage the word which means the strong feeling that you have when something had happened that you do not like. Pick out from the passage the word which is opposite of inferiors। अब इसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ।